तो चलिए दर्शकों आगे बढ़ेंगे। दरअसल पंजाब में शिरोमणि अकाली दल को अकाल तख्त ने बड़ा झटका दिया है। अकाल तख्त ने सुखबीर सिंह बादल को उनके शासन के दौरान की गई गलतियों के लिए दोषी पाते हुए उन्हें सजा सुनाई है। अकाल तख्त के सामने सुखबीर सिंह बादल ने खुद अपने आरोपों को स्वीकार किया है, जिसके बाद अब अकाल तख्त ने सुखबीर सिंह बादल समेत उनके साथियों को सजा सुनाई हो। और यह सजा है कैसी, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बहुत विस्तार से बताते हैं। 9 साल पहले गलती बादल परिवार को डसती। फक्रे कौम सम्मान अब वापस लेने का ऐलान। सुखबीर ने कबूला अपराध, बढ़ा फसाद। गलत गलत होता है और सच एक दिन जरूर सामने आता है, और जब सच सामने आता है तो उसका हर्जाना सूद समेत वापस करना होता है। 9 साल पहले पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल की गलती अब परिवार पर भारी पड़ रही है। दरअसल यह मामला गुरमीत राम रहीम से जुड़ा है। जिस वक्त पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबियों के मामले हुए, उस दौरान पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल थे। आरोप है कि जत्थेदार साहिबों पर गुरमीत राम रहीम को माफी के लिए दबाव बनाया गया, जिसे पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने कबूल कर लिया है। इस काम में दिवंगत मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल भी शामिल थे, लिहाजा प्रकाश सिंह बादल को दिया गया फक्रे कौम वापस लिया जाता है। अब भी हमने बड़ी समर्पण भावना से सारा कुछ अपनी जो है ड्यूटी में डाला था। जो तख्त के ऊपर सिंह साहब ने फैसला किया हम स्वीकार करते हैं। जो सेवा लगाई गई है, जो तनख्वाह लगी है, वो पूरी करेंगे। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को 9 साल पहले माफी देने और केस वापस लेने के मामले में श्री अकाल तख्त साहिब ने पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल को बर्तन धोने और टॉयलेट साफ करने की सजा सुनाई। उन्हें गोल्डन टेंपल में 2 दिन सेवा करनी होगी। श्री अकाल तख्त साहिब में तनखैया घोषित हो चुके सुखबीर बादल और उनके तत्कालीन कैबिनेट में रहे मंत्रियों को धार्मिक सजा सुनाई गई। इस दौरान सुखबीर बादल को वॉशरूम साफ करने होंगे। सुखबीर सिंह बादल को 1 घंटे तक जूठे बर्तन साफ करने होंगे। साथ ही 1 घंटे तक कीर्तन सुनना होगा। सुखबीर सिंह को सजा के दौरान किसी भी तरह के समागमों में बोलना मना है। एसएडी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के करीब 16 दिन बाद सुखबीर सिंह बादल को धार्मिक सजा सुनाई गई। दरअसल अकाली दल सरकार के दौरान हुई सभी गलतियों को सुखबीर सिंह बादल ने स्वीकार किया, जिसके बाद सुखबीर सिंह को धार्मिक सजा सुनाई गई। आज ये बहुत बड़ी तस्वीर है। इससे पहले इतने बड़ी गिनती में जो आगू हैं उनके लिए ऐसी बात कभी नहीं आई, जो पहली बार आई। वो सिंह साहब ने जो भी फैसले किए हैं सब सिख उनको मानते हैं। आज से सुखबीर बादल सेवा शुरू करेंगे। दरबार में 2 दिन सेवा करने के बाद सुखबीर बादल अगले 2 दिन केसगढ़ साहिब, दमदमा साहिब, मुक्तसर साहिब, फतेहगढ़ साहिब में सेवा करके अपनी सजा पूरी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों आगे बढ़ेंगे और बात अब देवरिया से आ रही उस खबर की करेंगे, जिस खबर को जानना, सुनना, समझना आप सभी के लिए बहुत जरूरी हो। और आप देख भी सकते हैं हमारी वॉल पर लिखा हुआ है, मामा मामी नहीं जल्लाद। ऐसा क्यों? दरअसल देवरिया में मामा मामी ने अपनी एक भांजी की जान ले ली और वजह वाकई आपको चौंका कर रख देगी। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। तंत्र मंत्र का जाल, मासूम के लिए बना काल। यूट्यूब पर सीखी तंत्र विद्या, मामा मामी ने कर दी हत्या। यूपी के देवरिया में उस समय सनसनी फैल गई जब 12 साल की मासूम बच्ची की मौत का सच सामने आया। तस्वीरों में दिख रहे ये 2 लोग उसी मासूम के पिता के मामा और मामी हैं,
जिन्होंने न सिर्फ एक बच्ची का कत्ल किया बल्कि उसके साथ कई रिश्तों की भी बलि चढ़ा दी। दरअसल ये हत्या तंत्र मंत्र और अंधविश्वास के प्रभाव में आकर अंजाम दी गई। मामला देवरिया के भटनी थाने का है, जहां 26 नवंबर की रात हुए इस ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा पुलिस ने महज 5 दिन के अंदर कर दिया। 27 नवंबर की सुबह एक बच्ची का शव मिला, जिसकी पहचान भटनी में ही भरहे चौराहा के रहने वाले अवधेश यादव की 12 वर्षीय बेटी के रूप में हुई। अवधेश यादव अपनी रिश्तेदारी में शादी में आए थे। यहीं पर उत्तराखंड से आए आरोपी शेषनाथ और उसकी पत्नी सविता भी आए हुए थे। पुलिस के मुताबिक उस समय तो मामला ब्लाइंड मर्डर का केस दर्ज हुआ था, लेकिन जब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो वारदात की परतें उधड़ने लगी। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि आरोपी शेषनाथ की पत्नी सविता ने ही इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। उनको बताया है कि जो सविता, जो इस मृतका के पिता की मामी है, उनको स्वप्न में कोई देवी का विजन आता था और देवी ने उन्हें स्वप्न में ये कहा कि अगर वो किसी इंसान की बलि देंगे, किसी बालिका की, तो उनका जो लड़का संजय, जो वो बताते हैं कि थोड़ा उसको मानसिक रूप से कुछ समस्या है, तो वो समस्या ठीक हो जाएगी। और इसी चीज़ को लेकर उन्होंने शादी के समारोह में, चूंकि सब लोग व्यस्त थे, उसका फ़ायदा उठाकर बच्ची को बहला फुसलाकर अपने घर पर उसको बुला लिया और फिर गला काट कर उसकी उन्होंने हत्या की। फिलहाल पुलिस ने मामले से जुड़े दोनों आरोपियों और हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर खून से सने कपड़े भी बरामद कर लिए। बेहद उलझे इस मामले का सटीक खुलासा करने के लिए डीआईजी गोरखपुर ने मामले की जांच कर रही पुलिस की टीम के लिए 50,000 रुपए इनाम की घोषणा भी की। आरोपियों को भले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया हो और उनको उनके किए की सजा मिल गई हो, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि आज के वैज्ञानिक युग में जब हमारा देश चांद तक पहुंच चुका है, तब किसी मासूम की जान एक सपने में देखी हुई किसी भविष्यवाणी या आदेश पर कैसे ली जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात महायुद्ध से जुड़ी करेंगे। दरअसल महायुद्ध से जुड़ी बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि लेबनान पर इजराइल की एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है, नॉन स्टॉप हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर बमबारी कर रहा है। लेबनान और बेका में ये भीषण बमबारी इजराइल की तरफ से की गई है और ये वो बमबारी की तस्वीर और आवाज, जिस आवाज को सुनकर आप इस डर और जलजले की दहशत को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। हिजबुल्लाह के उस हमले का जवाब इजराइल ने दिया है, जिसने इजराइल को कहीं ना कहीं से परेशान किया था और अब हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को चिन्हित किया गया और अब यहां पर बमबारी। तो चलिए दर्शकों, अब आगे बढ़ेंगे और बात सीरिया की करेंगे। दरअसल सीरिया में भी इस वक्त भीषण बमबारी जारी है। सीरिया से बड़ी खबर है, जहां पर विद्रोही और सेना अब आमने सामने है। दोनों ओर से जबरदस्त गोलीबारी जारी है। हमा शहर में दोनों के बीच ये जंग छिड़ी है। हमा शहर के जिस गांव में घमासान की ये तस्वीर और गोलियों की तड़तड़ाहट भरी आवाजें, जिस आवाज को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं